ये भी एग्जाम के लिए काम का है। हम बात करने वाले हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। ये इंस्टीट्यूट क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर क्या है, ये न्यूज़ क्या है, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, इस बॉडी ने हाल ही में जो गेहूं की जो सीड होती है दोस्तों, उसकी एक नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया है। गेहूं की नई प्रजाति को इंट्रोड्यूस किया है, नई वैरायटी कह सकते हैं, और उस वैरायटी का नाम है HD3386। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में HD3386 नाम की जो चीज़ है वो न्यूज़ में देखने को मिली है, ये क्या है? तो ये वीट की सीड वैरायटी है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। अब ये इंस्टीट्यूट क्या है, कैसे वर्क करता है, आओ मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये इंडिया का एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, जो कि बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर साइंस के अंदर में ट्रेनिंग, एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। यानी नाम से पता चल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वर्क करने वाली बॉडी है। उसमें रिसर्च को बढ़ावा देना, एजुकेट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। ये जो बॉडी है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? दिल्ली के अंदर में, और इसको सपोर्ट मिलता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का। हिस्ट्री की बात अगर हम करें, इसके बॉडी के इतिहास की बात करें, तो ये जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पॉपुलरली इसको हम पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत हुई थी इसकी 1905 में पूसा, बिहार के अंदर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों, ये जो इंस्टीट्यूट है, इसको हम बाद में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानने लगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर अपने अलग अलग 5 डिपार्टमेंट के साथ में काम कर रहा था। वो 5 डिपार्टमेंट्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और फिर ये जो नेम है एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नेम फाइनली यहाँ पर चेंज कर दिया गया टू इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन 1911। तो 1911 में फिर नाम बदला। फिर 1919 में फिर से एक बार और नाम बदला, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। तो बार बार यहाँ पर कई बार इसके जो नाम है वो यहाँ पर बदले गए हैं। फिर फाइनली 15 जनवरी 1934 के बेसिस पर जो यहाँ पर एक खतरनाक अर्थक्वेक आया था, फिर उसको देखते हुए उसके बाद ये जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों, उसको शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली में 29 जुलाई 1936 में। और देश की आज़ादी के बाद क्या होता है, इस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम चेंज कर दिया जाता है। फिर हम इसका नाम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रख देते हैं, IARI यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं। तो स्टार्टिंग में कई बार नाम चेंज हुए, बट फाइनल देश की आज़ादी के बाद इसका ये नाम रख दिया गया। फिर बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों IARI के फंक्शंस के बारे में। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, स्पेशली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को देखते हुए। साथ ही साथ में और क्या काम है? इसका मेन काम है यहाँ पर दोस्तों, जो भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एग्रीकल्चर साइंस के अंदर में, इसको यहाँ पर बढ़ावा देना, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को किस तरीके से हम आगे लेकर चल सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना, उसको लेकर एक लीडरशिप प्रोवाइड करवाना, एग्रीकल्चर रिसर्च सेक्टर में लीडरशिप प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल अप्रूवल देना, ये सारे काम आपको देखने को मिलेंगे। प्लस इस IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी स्टेटस मिल चुका था 1958 में। और ये बॉडी आज के समय पर काफ़ी बड़ी बॉडी है, काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी देखने को मिली थी, जिसके बेसिस पर इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया था। और उस रिसर्च के बेसिस पर ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आया गया इंडिया में 1970s में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस IARI की थी।